आपने जन्म लिया, उसी माँ के द्वारा हर बहना हर भाई जन्म लेता है। एक और बात बताएं, जिस माँ का दूध आपने पिया ना, वो झूठा स्तन आपकी छोटी बहना ने पिया या आपके बड़े भैया ने भी पिया। जिस माँ का दूध आपने पिया, और आज ये उस माँ की निमित्त ही कथा हो रही, आपको स्मरण दिलाई देते हैं। उसी माँ के द्वारा भाई और बहन दोनों जन्म लेकर के पाली पोसी में बड़े होते हैं। जिस अंगने में बहना खेली ना, उसी अंगने में भैया भी खेल कूद करके बड़ा होता है। और आपने कभी देखा होगा, छोटे छोटे भाई बहन लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। जब छोटे होते ना, लड़ते हैं, ये घर मेरा, ये कमरा मेरा, ये वस्तु मेरी। बहना कहती ये मेरी है, भैया कहता कि ये मेरा है। पर उस भैया को नहीं पता कि एक दिन ये बहना ये सब छोड़ करके जाएगी। उस बेटी को पता नहीं होता कि जिस घर को मैं अपना कह रही हूं, वो घर मुझे छोड़ना पड़ेगा। आज संसार की रीति हर घर में देख लीजिए आप। आपके हमारे घर बेटियां जन्म तो लेती है ना, माँ उसको 9-10 महीना घर में रखती है, बड़ा करती है। कथा का भाव समझना, देखो बहुत सुंदर सा। जिस माँ के गर्भ से भैया आए, उसी माँ के गर्भ से बहना भी आती है, और उसी माँ का दूध भाई और बहन दोनों पी करके बड़े होते हैं। जिस आंगन में आप खेले ना, उसी आंगन में हमारी बहना भी खेल कूद करके, लेकिन जब वो बड़ी होती ना, एक दिन उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। और बेटियां बेटियां क्या होती है आपको बताएं, जैसे एक गाय होती ना, गाय को जिधर हाँको उधर चली जाती है। इसी प्रकार से बेटियां अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके जाती। उसको नहीं पता होता कि किसके हाथ में मेरा हाथ दिया जा रहा है, कौन मेरे पति होंगे, कौन सास ससुर होंगे, कौन से घर मुझे जाना होगा, ये नहीं जानती। लेकिन फिर भी बेटियां कभी मना नहीं करती है। और एक दिन उसका हाथ किसी और के हाथ में, हाथ पीले कर दिए जाते ना, विवाह कर दिया जाता है। और आपको पता है, जब बेटियां विदा होती उस समय उसकी आंख में आंसू होते हैं और डेरी पूजन करती है। यही बात नारद जी कहना चाहते हैं। एक रिवाज है हमारे यहाँ, आज भी हमारे भारत देश में एक परंपरा है, जब बेटियां विदा होते ना तो डेरी पूजन करे, और जब वो तनी छुड़ाए ना, डेरी पूजन करे, पचवन विदा करे। आपको पता है वो डेरी पूजन का मतलब क्या है? वो लक्ष्मण रेखा है, डेरी मेन लक्ष्मण रेखा है। और स्वस्तिक बनाती है, पतासी चढ़ावे, चावल चढ़ावे, दरोबड़ी चढ़े ने, उसकी आंख में आंसू होते हैं। और वो कहना चाहती, अपने भाई से कहना चाहती, भैया अब ये घर छोड़ करके मैं जा रही हूँ, जहां मुझे विवाह किया गया, जिससे मुझे परनाई गई ना, मैं अपने ससुर के, सास के, पति के घर जा रही हूँ। बहना अपने भाई से कहती, मैं कभी कभी यहाँ आया करूंगी, कोई राखी का दिन होगा, कोई त्योहार होगा, कोई शादी ब्याह होगा, मैं कभी कभी इस घर में आया करूंगी। तो अपने भाई और भाभी से कहती कि भैया बने तो पोशाक कर देना, न बने तो प्रेम से बोल लेना, एक पीस होना वो भी दे देना, वो भी नहीं बने तो प्रेम से बोल लेना, पर ये दरवाजा मेरे लिए खुला रहना चाहिए भैया, कभी ये दरवाजा बंद ना हो जाए। ऐसा कहते वो डेरी पूजन करती है। अपनी माँ से भी कहते, अपने पिता से कहती, बाबा जहां मेरा ब्याह किया मैं चली तो जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आऊंगी ना, अनिवार्य डेरी बिना पूजन करी और आंख में आंसू बहाती हुई, और उसके बाद वो वहां से निकलती है। और मानो अपने भाई से कहती, भैया ये जमीन जायदाद अब सब तुम्हारी, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा, ये जमीन जायदाद सब तुम्हारी। और एक बात बताएं, इतना होने के बाद भी लोग क्या कहते हैं, ये पराये घर से आई है, ये पराई है ना, उसको फिर भी पराई कहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या अभी भी वो पराई है? जिसने माँ का घर छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, पिता की जमीन जायदाद सब छोड़ी, और यहां तक कि उसके पहनावा, जो छोटी बेटियां अपने घर में वस्त्र पहनती ना, साड़ी लहंगा नहीं पहनती, कभी घूंघट नहीं निकालती है, लेकिन उसने पहनावा तक छोड़ दिया। माँ बाप के घर रही, वो पहनावा अलग था, और अब उसको साड़ी पहनना पड़ा, लहंगा पहनना पड़ा, घूंघट जिंदगी में निकाला नहीं, घूंघट निकालना पड़ता है। और वो और तो क्या नहीं छोड़ रही है, अपने माँ बाप की गोत्र तक छोड़ देती है। जिस दिन उसका व्याह किया जाता है ना, हाथ में हाथ दिया जाता है, उसके बाद उसकी गोत्र बदल जाती है। जब तक व्याह नहीं है वहां तक माँ बाप की गोत्र से जानी जाती है, लेकिन विवाह होने के बाद में उसके पति की जो गोत्र है वो नाम से पुकारी जाएगी। और उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी, माँ बाप की गोत्र तक छोड़ दी, और अपने पति की, सास ससुर की गोत्र स्वीकार कर ली, और सब कुछ छोड़ करके वो अपने सासरे जाती है। और फिर भी लोग कहते हैं ये पराया घर से आई न पराई। हम तो कहना चाहते वो अब पराई नहीं, वो आपकी है। वो पराई अब नहीं रही, वो आपकी है, आपकी बेटी के बराबर है, धर्म की बेटी के बराबर है। अब वो आपकी बहू नहीं, उसको बेटी मानिए, निश्चित मानिए हर घर में आनंद रहेगा। और हर आने वाली बहू को भी
माता पिता छूट गए, जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ करके आई ना, अब वो सास ससुर ही उसके माता पिता, धर्म के माता पिता है, तो उसको सास नहीं माने, उनको ससुर नहीं माने, उनको अपने माँ बाप के बराबर माँ बाप ही माने, तो निश्चित मानिए आज भी हर घर में आनंद है। लेकिन आज जहां खटपट होती है ना, ये गड़बड़ यही है कि मेरी सासू है न ससुर है, ये हमारी बहू है, बहू नहीं उसको बेटी मानो, और बहुओं को भी सास ससुर ने उनको माँ बाप मानना चाहिए, आज भी आनंद बना रहे। तो यहाँ पर वर्णन आता है, एक चौपाई और यहाँ पर सुनाई देते, सीता जी का जब विवाह हुआ था ना, उस समय सीता जी से माँ ने कहा था, बेटी सासे ससुरी गुरु सेवा करे हो, अब तुम ये घर छोड़ करके ससुर के, सास की, गुरु की सेवा करना। सासे ससुरी गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसर, पति रुख लखिया यसु अनुसर। सासे ससुरे गुरु सेवा करे हो, सासे ससुरे गुरु सेवा करे हो, पति रोक लाखिया यसु अनुसरे हो। पति रोक लाखिया यसु अनुसरे। तो आज भी हर बेटियां अपने ससुराल जाती तो डेरी पूजन करें, ये कहना चाहती है कभी कभी आऊंगी मैं, राखी के दिन घर खुला रहना चाहिए, दरवाजा खुला रहना चाहिए, और इतना कह करके वो जाती है। तो नारद जी ने कहा इसके